नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम अर्धकर्ण सिद्धांत के बारे में सीखेंगे। देखिए, अर्धकर्ण आशुलिपि में विशेष बात यह है कि किसी भी व्यंजन रेखा को आधा करने से उसमें कुछ जुड़ जाता है, घटता नहीं। आशुलिपि में व्यंजनों को टवर्ग तथा त्वरग व्यंजनों के योग के लिए आधा करते हैं। अर्धकर्ण किए जाने वाले व्यंजनों पर पहले स्वर पढ़ा जाता है और अर्धकर्ण से प्राप्त व्यंजन बाद में पढ़ा जाता है। पहले तो एक चीज़ देखिए, जैसे हम दो में से एक घटा देते हैं ना, जैसे मैथ के लिए हम करते हैं, तो एक रह जाता है। यहाँ क्या होता है भाई, स्टेनो में क्या होता है, इसमें से अगर स्टेनो में किसी व्यंजन को हम छोटा करते हैं ना, उसमें उल्टा क्या हो जाता है, व्यंजन का योग हो जाता है, उसमें व्यंजन जुड़ जाता है। एक सिंपल सा रूल हम एक बारी पढ़ लेते हैं। जितने भी हमारे हल्के व्यंजन होते हैं वे तय व्यंजन के लिए आधे किए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हल्के व्यंजन से मतलब है जैसे कि च छ, ये हल्के व्यंजन है। ट ठ, ये हमारे हल्के व्यंजन है। इनको हम तय और टय के लिए आधा कर सकते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जितने भी हमारे गहरे या गाढ़े या डार्क व्यंजन हैं या होते हैं वे द, ध, ड, ढ के लिए आधे किए जाते हैं। देखिए कैसे, और डार्क हमारे कौन से, च छ के बाद ज हो गया, झ हो गया। ऐसे ट ठ के बाद ड हो गया और ढ हो गया। ठीक है, ऐसे त के बाद थ के बाद द, ध हो गया। ऐसे हमारे गाढ़े होते हैं, हमारे हल्के व्यंजन होते हैं। अब हम करते हैं जी लेसन की शुरुआत। ये 2 पॉइंट आपने याद रख लेने हैं, बिल्कुल पूरे लेसन में काम आएंगे आपके। जितने हल्के व्यंजन होते हैं वो तय व्यंजन और टय व्यंजन के लिए आधे किए जाते हैं, और जितने भी हमारे गहरे व्यंजन होते हैं द, ध, ड, ढ के लिए आधे किए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। हल्के व्यंजनों तय, ट, ये आ गया रूल देखो, के लिए अर्धकर्ण। यदि किसी हल्की रेखा व्यंजन जैसे कि तय, थ, च, छ आदि के अंत में हुक न हो तो उस अकेली व्यंजन रेखा को ट या फिर तय के लिए आधा किया जाता है, किंतु टवर्ग व्यंजनों को केवल टवर्ग व्यंजन के लिए आधा तथा त्वरग व्यंजनों को उसी वर्ग के मतलब कि त्वरग व्यंजन के लिए आधा किया जाता है। ये लाइन अभी देखेंगे हम एक बार, आप देखिए। जैसे देखिए आहट, आपके पास एक शब्द आता है आहट। आहट में क्या है, देखो आ प्लस है प्लस ट। तो ये क्या कहता है, देखो अड़ के व्यंजन है व्यंजन को हम कैसे लिखते हैं, तो पहले से हो रहेगा तो है कि में ऐसे कर देंगे तो आहट ऐसे लिखना था हमने। लेकिन ये जब ये रूल लागू होता है ना, तो आहट को हम क्या करेंगे, है को छोटा बना के आ का स्वर लगा देंगे और टै के लिए क्या कर देंगे, अर्धकर्ण कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आहट। ऐसे ही पात, पात को ऐसे तो हम ऐसे लिखते हैं, पै आता है पात, किंतु इस पै को तय के लिए हम अर्धकर्ण करके ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हमारा हो जाएगा पात। समझ में, ये मतलब इसका है। नट, नट वैसे अगर ये रूल फॉलो नहीं होता तो नट को हम ऐसे लिखते नया और टै, लेकिन क्या हो जाता है, जब हम इसको रूल फॉलो करते हैं तो नए को अर्धकर्ण कर देते हैं, तो इसमें टै का योग हो जाता है। ऐसे ही मत, मत को वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अब तय के लिए हम इसका अर्धकर्ण कर देंगे, और की व्यंजन रेखा तो मत को हम ऐसे छोटा लाइन पर कर देंगे। ठीक है, आगे ये लाइन थी टवर्ग व्यंजनों को केवल टवर्ग के लिए, मतलब कि जैसे देखो टाट, टाट में टै और टै टवर्ग व्यंजन है, तो टाट को आप ऐसे लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखेंगे। टाट को आप क्या करोगे, ऐसे छोटा करोगे। ऐसे ही तात, त्वर्ग को त्वर्ग के लिए ऐसे, ये इसका मतलब था भाई। ठीक है, ये आपने सारे वर्ड अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने जितने दिए हुए, किंतु तात, टाट, ठाट, ये ऊपर वाला लास्ट वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया है। आगे देखिए, गहरे व्यंजन द, ढ, ढ, ध के लिए अर्धकर्ण, ये आ गया रूल। जितने भी हमारे गहरे व्यंजन होते हैं द, ढ, ढ के लिए क्या है, आधे किए जाते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको पहले ही बता दिया था। अर्धकर्ण, यदि बिना अंतिम हुक वाले गहरे व्यंजनों को आधा किया जाए तो उसमें द
और डै का योग होता है, किंतु मोटी त्वर्ग त्वर्ग के लिए टवर्ग रेखाएं टवर्ग के लिए व्यंजनों के लिए आधी की जा सकती हैं। जैसे कि देखो ग्रिड, देखिए ग्रिड में क्या है, गै और रै की हुक है, तो ऐसे हम इसको ग्रिड को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन रूल क्या कहता है भाई, जब भी डारक के बाद डै आए तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डारक व्यंजन के बाद तो इसको हल्का करके आधा करके लिख देते हैं। ऐसे ब्रेड, ब्रेड, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्रेड। ब्रेड को लिखने तो ब्रेड आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम डै के लिए क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे ब्रेड। ऐसे ही भेद, ऐसे, और दै के लिए क्या कर देंगे, भै हमारा व्यंजन डारक होता है ना, तो भेद। ये इसका रूल था जी। आगे क्या कहता है भाई, दो रेखाओं या हुक वाली रेखा का अर्धकर्ण यदि किसी व्यंजन रेखा के अंत में हुक हो अथवा वह शब्द दो व्यंजन रेखाओं से बने तो ऐसी दशा में किसी भी व्यंजन को टवर्ग तथा त्वर्ग व्यंजनों के लिए आधा किया जा सकता है। जैसे देखिए दो शब्दों की बात हो रही है ना, दो व्यंजन रेखाओं से बने शब्द, देखिए जैसे कि शब्द ही आ गया पहले हमारे पास, शैब है, दो व्यंजन रेखा से बने रहे ना, तो शैब है, बै के लिए हम क्या कर देंगे, इसका दै का अर्धकरण कर देंगे, ठीक है, सॉरी बै व्यंजन का दै व्यंजन के लिए अर्धकरण कर देंगे। व्याप्त, व्याप, वैसे तो लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन वही रूल क्या कहता है, व्याप, तय के लिए अर्धकरण कर देंगे। तत्व, तय 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 के लिए अर्धकरण हो जाएगा तत्व, तथ्य, ऐसे तय थ के लिए अर्धकरण, त्वर्ग त्वर्ग होगा ना, इसलिए इसका अर्धकरण किया तो तथ्य, ऐसे। क्रेडिट, क्रेडिट, ऐसे, ठीक है। या आपने सारे जो आपके शब्द हैं ना, ये सारे अच्छे से प्रैक्टिस करने, एक एक शब्द को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना आपने। किंतु ब्राइट, प्राइड, सुखद, सबूत, पथ, इनको आपने पूरा लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, इसको पूरा लिखना है आपने, इसमें अर्धकरण नहीं करना है। आगे आता है जी अर्धकरण निषेध। अर्धकरण से यदि आशुलिपि प्रारूप स्पष्ट न बने तो पूरे व्यंजन लिखे जाएं। समानांतर व्यंजन रेखाओं में अर्धकरण का नियम उन्हें पृथक, पृथक का मतलब होता है भी अलग अलग करके लिखना या लागू किया जाता है। जैसे कि देखिए अंडमान, यहाँ अर्धकरण नहीं करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे, अर्धकरण नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। अंडमान, बोनट, इनका हम अर्धकरण नहीं करते। आगे क्या कहते हैं, देखो अर्धकरण का नियम उन्हें समानांतर, समानांतर की मान के चलो ये रेखाएं ऐसे, ये समानांतर होती है ना, एक दूसरे के समान चलती है। समानांतर व्यंजन रेखाओं में अर्धकरण का नियम उन्हें पृथक करके लागू किया जाता है, मतलब कि अलग करके। जैसे देखिए प्रतिबद्ध, देखो दोनों समानांतर थी ना, बिल्कुल सीधी थी एक साइड में, ये पटना पूरा आ गया। आगे देखो गुदी, क्या है, गुदगुदी, देखो वही समानांतर रेखा आ गई ना, गुद गोदी, तो इनको हम अलग करके लिख सकते हैं, गुल कंद, ऐसे, ठीक है। ये इसका मतलब है। प्रतिबंध, ये आ गया दोबारा फिर प्रतिबंध, ऐसे। यदि अर्धकरण से प्राप्त होने वाले ट्वर्ग व्यंजनों के बाद स्वर आए तो अर्धकरण नियम लागू नहीं होता। ये तो आपने देखा भी, जैसे सैवरी तो हुक को जब भी स्वर आता है तो व्यंजन को हम पूरा ही लिखते हैं। जैसे कि देखिए उपलब्धि, सॉरी उपलब्ध, उपलब्ध, और उपलब्धि के लिए क्या करेंगे, बाद में वो वाला तो ऐसे कर देंगे। ये तो क्या बन जाएगा, उपलब्ध, और ये हो जाएगा आपका उपलब्धि, ठीक है। ये बाद में स्वर आ गया ना, धी का, देखो ये आ गया। इस स्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए व्यंजन को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। आगे क्या कहते हैं जी, रेखाओं को मोटा और आधा करना। मैं न तथा अधोमुखी लय व्यंजन रेखा को गहरी ध्वनि दै ढह के लिए मोटा करके आधा किया जाता है। जैसे ये क्या कहते हैं जी, ल, रे, मैं, न के बाद जब भी दै और डै आएगा ना, इनको हम आधा तो करेंगे ही, साथ में डारक कर देंगे। जैसे देखो फील्ड शब्द आता है हमारा, क्या आता है, फील्ड, फील्ड लिख के ऐसे आगे ल को आधा तो हम करेंगे ही, साथ में क्या कर देंगे, डारक, ऐसे ऐसे। ये मतलब है इसका। मैडम, मैं डम, क्या है, मई डम। अब देखो मैं को हम आधा तो करेंगे ही, ऐसे मैडम लिख लेंगे, एक बार लिख लेते हैं। देखो आधा तो करेंगे ही डै के लिए, लेकिन इस मैं को डार्क भी कर देंगे। ये इस रूल का मतलब है। ऐसे ही नींद,
न को आधा तो करेंगे ही द के लिए, लेकिन साथ में क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका नींद। ये वृत्ति इसलिए लगाया हमने छोटा हा क्योंकि अनुनासिक के ध्वनि आपकी बिंदु स्वर में तृतीय स्थान की। एक शब्द है मोदक, देख लेना, मोदक, ये थोड़ा सा स्प्रिंट है। आगे मप मभ मभ का अर्धकरण, मप मभ मभ तथा मब को अंतिम हुक लगा होने पर ही गहरे व्यंजनों के लिए आधा किया जा सकता है। क्या कहते हैं जी, देखो, मप मब मभ के बाद न हुक होना चाहिए, सिंपल बात ये है, ठीक है, या अंतिम हुक होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, गहरे व्यंजन द ध ड ढ के लिए आधा कर सकते हैं। जैसे संबंध, स के बाद मब आ गया तो स मब, न की उक भी आ गई तो ऐसे, और ध के लिए हम इसको आधा कर सकते हैं। तो संबंध ऐसे लिखने की बजाय संबंध मतलब की, तो आप संबंध को ऐसे लिख सकते हैं, संबंधित ऐसे, ये इसका मतलब था। आगे ये इम्पाउंड है जी, क्या है, इम्पाउंड, इम्पाउंड के लिए क्या करेंगे, इम्पाउंड ऐसे, ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। किंतु चंपत, कंपित, लंबित, अचंबित, ये पूरे के पूरे लिखे जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, सूक्त व्यंजन रै तथा लय को आधा नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। प्रथम और द्वितीय स्थान के आधे व्यंजन अपने स्थान पर ही लिखे जाते हैं, किंतु तृतीय स्थान की आधी रेखा लाइन पर लिखी जाती है। ये क्या कहते हैं, देखो एक शब्द से ले लेते हैं उदाहरण के लिए, पात, पेत, पीत। पात में आ का स्वर है तो व्यंजन को हम लाइन से ऊपर लिख देते हैं अपने स्थान पर। पेत में द्वितीय स्थान का स्वर है ए का, तो इसको लाइन पर लिख दे। लेकिन किंतु तृतीय स्थान के लिए हम इसकी लाइन नहीं काट सकते क्योंकि हमने छोटा कर दिया इसको। तृतीय स्थान के स्वर के लिए हम इसमें लाइन पर इस व्यंजन को लिखेंगे, तो ये इसका मतलब था, ठीक है। देखो ये था पाट, प्लेट, किंतु लेटना, कितना, लूटना, जितना, जितनी, ये आपने ऐसे ही ज्यों की त्यों करने हैं। आगे ये भी सारे वर्ड आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने। आगे आता है जी स्वर लोप। अर्धकर्ण नियम लागू करने में कुछ स्वरों को प्रकट करना संभव नहीं होता, अतः स्पष्ट व्यंजन रेखाएं प्राप्त करने के लिए जो तृतीय स्थान के स्वर होते हैं ना, उनका लोप कर दिया जाता है। जैसे नतीजा, नतीजा में एक बार तोड़ के देखते हैं, न, तय प्लस ई प्लस जय प्लस आ, ये आता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, न लिखेंगे, तय के लिए इसका अर्धकर्ण हो गया न व्यंजन का, और जय जोड़ देंगे तो ये डॉट लग रही है, इसलिए ऐसे आया है क्रम में। तो न ती, तय केवल ई है ना, तो यहाँ वोवल लगना था, तो इस वोवल का हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, न तीजा, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, भतीजा, भय तय, ई का लोप छोड़ दिए, तय के लिए अर्धकर्ण हो गया जा, तो ऐसे भतीजा, ये इसका मतलब था। किंतु वाक्यांशों में यदि क्रियाओं के बाद सहायक क्रियाएं जैसे हैं, था, थे, थी आदि आए तो क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए व्यंजन को आधा किया जा सकता है। जैसे क्या कह रहे हैं, जाते हमने लिखा है ना, जाते, तो ये जय को आधे करके थे बना दिए, तो क्या बन जाएगा, जाते थे। तय के लिए इसका अर्धकर्ण कर दिया। ऐसे ही चाहता, सॉरी चाहते, और चाहते हैं के लिए अर्धकर्ण कर दिया। ऐसे ही चाहते थे, ठीक है, ये हो जाएगा छोटा करके तय के लिए इसको ऐसे, ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे आते हैं जी शब्दाक्षर। कै व्यंजन को थोड़ा छोटा करके लिखें तो कर्तव्य, अत्यंत, अतिरिक्त, अंदर लाइन पर है, हिंदू, ऐसे। ये भारतवर्ष, छोटे, ये आपने ध्यान रखना है व्यंजन छोटे हैं क्योंकि इनका हमने अर्धकर्ण कर दिए, छोटे आपके बन जाएंगे। जैसे संबंध है, संबंध के संबंधी के लिए हम वोवल लगा लेंगे, ठीक है। पंडित और पांडित्य के लिए हम इसका यूज करेंगे एक चिन्ह का, शिक्षित और शक्ति के लिए हम दोनों के लिए यूज करेंगे। निंदा, परिवर्तित, ये आपने इसका अभ्यास अच्छे से करना है। संक्षिप्ताक्षर हो गए हमारे, वाक्यांश हो गए, और ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके, ये देखो, ये आपके क्या हो जाएंगे, डिक्टेशंस हो जाएंगे। अभ्यास 58 और 56 के शब्द हैं और 57, ठीक है। ये सारे के सारे आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में।